चर्चा बनी हुई है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के डर दिखाए जा रहे हैं, परंतु पता नहीं क्यों इन भ्रष्टाचारियों पर आपकी सरकार, आपके कार्यकर्ता, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके जिला अधिकारी, आपके मुख्य विकास अधिकारी और आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी क्यों मेहरबान है, पता नहीं। जरा आइए हम बताते हैं जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत में किस तरीके से रायपुर में भ्रष्टाचार विद्यमान है। ग्राम पंचायत रायपुर में विकासखंड बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी में शिक्षा के मंदिर में जहां पर ईमानदारी, लगन, निष्ठा और समाज सेवा का पाठ पढ़ाया जा रहा, वहीं पर देखिए दरिंदों ने करीब 9 लाख रुपए से अधिक गोल गोल जलेबी की तरह घुमाकर प्रधान और सचिव ने देखे किस तरीके से भ्रष्टाचार की आकांट में डूब गए। वैसे बात किया जाए तो पेयजल से लेकर के सड़क तक, निर्माण तक सब कुछ भ्रष्टाचार की आकांट में डूब गया है। परंतु सीएम साहब, मैं पूछना चाहता हूं, आपके आदेश की तहत ना जाने कितने अवैध कब्जे हटे, ना जाने कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, ना जाने कितने पर कार्रवाई हो रही है, परंतु सीएम साहब पता नहीं रायपुर के प्रधान और सचिव पर क्यों मेहरबान है। तो सिर्फ जहां पर ग्राम विकास अधिकारी है, वहीं पर ग्राम प्रधान भी खूब बंदर बांट किए हुए। अब प्रश्न ये उठता है, जहां पर सचिव और प्रधान और ठेकेदार प्रथा के तहत कराए गए कार्यों से आज भाग्य ही अपने आंख पर आंसू। सीएम साहब कब होगी कार्रवाई, अब जनता पूछ रही। लगातार भ्रष्टाचार की आकांट में डूबी हुई ग्राम पंचायत रायपुर आखिर कब जांच होगी, क्या बताएंगे सीएम साहब? बताएंगे लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारी, बताएंगे लखीमपुर खीरी के मुख्य विकास अधिकारी, बताएंगे लखीमपुर खीरी के मंत्री और विधायक? कौन बताएगा सीएम साहब? कब होगी जांच? क्या इसी तरीके से बंदरबांट होता रहेगा? जरा सीएम साहब, जनता आस लगाए कि हमें इंसाफ मिलेगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से आपकी कार्रवाई का इंतजार कर रही। शायद बात आप तक नहीं पहुंची, अब तक टीवी चैनल के रिपोर्टर पहुंचा रहे। आशा ही नहीं, उम्मीद है 2500 रुपया एक निकला है, टोटल निकला 6,55,524 रुपया, यानी 6,55,524 रुपया प्लस 2,43,396 रुपया। अब यहाँ ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग वही बनेगा 9-10 लाख। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ग्राम पंचायत रायपुर विकासखंड बिजुआ तहसील गोला जिला लखीमपुर खीरी में यहाँ का हम आपको विकास दिखा रहे हैं। ये स्कूल है जिसमें हमारी योगी सरकार ने स्कूल को सुपर बनाने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और यहाँ के प्रधान जी ने ग्राम निधि के पैसे से यहाँ पे उनको काम कराना था और उस काम कराने के लिए बजट तो काफ़ी अच्छा निकाला है। बट काम क्या है, पहले मैं आपको ये स्कूल दिखाऊंगा, फिर इसमें निकला हुआ सारा बजट के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आइए हम आपको स्कूल चले। प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर में है, जो PS प्राथमिक उच्च विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय दोनों हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ स्कूल के अंदर। ये स्कूल है आपका, आप देख लीजिए स्कूल की स्थिति। पहले तो मैं आपको सारा स्कूल दिखा रहा हूँ। स्कूल कैमरामैन फास्ट गो, आप फास्ट दिखाइए जरा। स्कूल की स्थिति देख लीजिए, ये है। और स्कूल का बजट कितना निकला है वो भी मैं बताऊंगा। ये आप देख लीजिए स्कूल की स्थिति देखिए, ये पूरा स्कूल है। आप दिखाइए इधर से, क्या स्कूल है। खूब टाइल के लिए पैसा खटाखट निकल रहा है। टाइल पे आप लोग ज़रूर ध्यान देख लीजिए। हमारे व्यूअर से निवेदन है कि हमारे टाइम को ज़रूर देखें कि टाइल कहाँ नज़र आ रही है और टाइल उनको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। हो सकता है हमारे कैमरे में टाइल ना पाए, लेकिन आप लोग देखते रहिएगा गौर से, कहीं दिख जाएगी आपको। और आप देखिए जो नल जल योजना के 38,900 रुपया निकल जाए, नल को भी देखते चलिए साथ में। ये भी रिवोर
काला देख लीजिए, इसकी स्थिति दिखाइए। ये काला जल जो है खराब जल की पहचान होती है। 38,997 रुपया बोल्ट गायब है, मरम्मतीकृत को बनता है और खटाक से पैसा निकलता है, बढ़ जाता है 60-40 के रेशियो में। और उनकी भी जो बिल देते हैं, ऐसे प्रधान, ऐसे सचिव को ऐसी ब्लॉक में जो बिल देते हैं, और आयकर और ईडी विभाग से मेरा पूर्ण निवेदन है कि एक बार उनका अकाउंट जरूर चेक कराया जाएगा कि कितना कितनी आय और कितना टैक्स जमा करते हैं। क्योंकि बिल बनाना और 60-40 रेशियो के बिल देना और कितना वो पैड कर रहे हैं, सारी जानकारी ईडी और एसबीआई सीआईडी को जानकारी होनी चाहिए इसकी। इनकम टैक्स विभाग जरूर इस पर गौर करे कि जो बिल देते हैं मैं उनका विस्तार पूर्वक उनके पास एक लेटर भेजूंगा कि ऐसी ऐसी फर्म ग्राम निधि में पैसा भेजती है, लगवाती है, बट कार्य क्या होता है, क्या रेशो चलता है, वो टैक्स कितना जमा कर रहे हैं, इसके बारे में हमारा चैनल उनसे ज़रूर एक बार पूछताछ करेगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, आप देख लीजिए। ये टाइलीकरण का निर्माण, और मैं दिखाऊँगा आपको कि ये मैं इसलिए पहले दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग पूरा स्कूल देख लीजिए, पूरा स्कूल घूम के देख लीजिए, कि ताकि जो मैं बजट के बारे में, देखिए रूम खुला हुआ है, और ज़रा आप आइए इसको खोलिए, खोल के दिखाइए ज़रा, जाइए अंदर। देखो, हो सकता है रूम में टाइल लगी हो, बाहर ना लगी हो, रूम में दिखाई देती हो। ना ये अंदर से बंद है, बट टाइल कहीं नहीं है। और आप दिखाइए इधर सारा स्कूल, आगे दिखाइए, गो फास्ट। ये बाउंड्री भी दिखाते रहिए साथ में, क्योंकि इसका बजट बाउंड्री टाइलीकरण का खूब बना। ये नल दिखाइए, ये 38,997 रुपये में नल शामिल है, बट ये देखिए हो गया काम इसका। चलिए आइए, ये गया बजट में। ये सामने दिखाइए, कैमरामैन जरा जल्दी दिखाइए, हाँ फास्ट दिखाइए ये। और इधर दिखाइए, मैं आपको ये सब प्राथमिक उच्च विद्यालय यूपीएस और यूपीसी इसलिए दिखा रहा हूँ, यूपीएस और पीएस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको गंभीरतापूर्वक समझ पाएँ कि इसके पीछे दिखाने का मतलब क्या है। और आप देखिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत रायपुर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए ये आवास योजना की लिस्ट लग गई है, और ये लिस्ट को आप लोग गौर से देखिए। मैं इनसे मिलवाऊंगा और इनके ये पात्र थे या नहीं थे, इनको आवास कैसे मिला, किन स्थिति में मिला, इनकी सारी जानकारी ये आप इनके नाम देख लीजिएगा। मैं लिस्ट निकलवा के इन तक मिलूँगा, ये पात्र थे या नहीं थे, इनको किस कंडीशन में आवास दिया गया वो भी मैं दिखाऊँगा। ये आपके सचिव का नंबर है और विकास अधिकारी का नंबर लिखा हुआ है, और सारे नंबर यहाँ पे हैं। लेकिन इसके होने से मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे हैं, लिखे हुए हैं जहाँ पे इसका कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए और आ जाइए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका आ गया प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर, विकास खंड क्षेत्र बिजवा, जनपद लखीमपुर खीरी। अब इसके दिखाने के पीछे मेरा मकसद क्या था वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे मकसद क्या था और इन विद्यालयों का हाल क्या है, और मैं आपको ये विद्यालय दिखा क्यों रहा हूँ। ये सारा पहले तो आप देख लीजिए इसको, और देखने के बाद इसका रीज़न क्या है और कितना पैसा यहाँ पे निकला है, प्रधान और सचिव ने मिलकर किस तरीके से पैसा निकाला है और कहाँ कहाँ बांटा है और कहाँ कहाँ लगाया है। यानी इसको देख के आप खूब समझ गए होंगे कि इसका पैसा, ये देखिए, वाह भाई, इंजीनियरिंग कारीगरी की कारीगरी। अगर सही तरीके से एक ट्रैक्टर मिट्टी लगती डाल दिया जाता तो हो सकता है ये दीवार बारिश में बची रहती, गिरती ना, लेकिन मुझे लग रहा है ये टिक नहीं पाएगी, मिट्टी जा रही है नीचे। क्योंकि अब मैं इसके बजट के बारे में थोड़ी वार्तालाप करूँगा आपसे। आप आ जाइए, ये कमरा हाल खुला हुआ है और मैं इस हाल के अंदर आ चुका हूँ। अब बच्चों, ये देखिए कंडीशन है यहाँ की। अब मैं इसके बजट के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। इसका जो बजट है दोनों मिला के, पहले तो उच्च माध्यमिक विद्यालय का बजट आया 26,794 एक निकला है, 12,665 एक निकला है, 7,979,768 रुपया एक निकला है, 68,220 एक निकला है, 55,949 रुपया एक निकला है। टोटल बजट निकला है उच्च माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से 2,43,396 रुपया, यानी 2,43,396 रुपया बजट निकल के चला गया है। अब बात कर लेते हैं इब्राहिमपुर प्राथमिक स्कूल की। प्राथमिक स्कूल की अगर हम बात करें तो 20,347 एक निकला है, 82,008 रुपया एक निकला है, 93,397 रुपया एक निकला है, 82,379 रुपया एक निकला है, 71,838 रुपया एक निकला है, 68,220 रुपया एक निकला है, 1,66,615 एक निकला है, और 68,220 रुपया एक निकला है, 2,500 रुपया एक निकला है। टोटल निकला है 6,55,524 रुपया, यानी 6,55,524 रुपया प्लस 2,43,396 रुपया। अब आप ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग वही बनेगा
9-10 लाख के लगभग करीब बन जाएगा इतना पैसा। इतने पैसे में आपने कार्य देखा कहीं पे भी जिस कार्य के लिए पैसा निकाला गया, जैसे प्राथमिक विद्यालय यूपी में टाइलीकरण साबरी ट्रेडर्स को दिया गया 26,796 रुपया। लेकिन टाइलीकरण आप देख रहे हैं, टाइलीकरण का निर्माण कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। इसको साबरी ट्रेडर्स को क्यों पैसा दिया गया है, क्या किसके लिंक में था, किसके रिलेशन में होता, क्या रीजन था, और साबरी ट्रेडर्स को 26,794 दिया गया है। यूपी प्राथमिक विद्यालय वीके ईंट उद्योग को दिया गया 12,665 रुपया। बालाजी एग्रो इंटरप्राइजेज को दिया गया 79,768 रुपया। इसी तरीके से और भी पैसा है जो यहाँ निकला हुआ है। टाइल निर्माण के फिर 20,347 रुपया नईम खान लेबर का भुगतान किया गया। नईम खान से हमें मिलेंगे और उनसे भी वार्तालाप करेंगे। 20,347 रुपया इनको लगा गया है, टाइल लगाने का पैसा दिया गया है। जबकि टाइल लगी हुई आप देख सकते हैं कि 20,000 की टाइल कितनी अच्छी तरीके से लगी है और कहाँ लगी है, क्योंकि प्रधान जी के जो सहभागी इनके साथ में है ये हमारे साथ में है और ये हमको बताएंगे टाइल कहाँ लगी है, कुछ बताएंगे? टाइल अच्छा, चलिए, ये प्रधान जी के बहुत नज़दीकी हैं और ये हमारे साथ में है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है और ये हमको अवगत भी कराएंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टील लाइट के बारे में मैं अभी बताऊँगा और आपको बता दूं कि टाइल कहाँ लगी है और कौन सा पैसा निकला है। विद्यालय इब्राहिमपुर में बाउंड्री निर्माण कार्य के 93,397 रुपया एक निकला है। और राजलक्ष्मी जो राजलक्ष्मी को दिया गया, राजलक्ष्मी प्रोडक्ट को दिया गया है 82,379 रुपया। और आपका आ गया है मिट्टी पटाई इनकी हुई है 82,008 रुपये की मिट्टी इसमें पटी हुई है। लेकिन विद्यालय मुझे लग रहा है काफ़ी नीचा है, अगर वहाँ पे सही तरीके से मिट्टी डाल दी जाती तो ये विद्यालय की दीवार बच जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बच नहीं पाएगी। और मैं आपको बता दूं, कैमरामैन फास्ट आइए थोड़ा पास में। इसी तरीके से 55,949 रुपया एक निकला है मिट्टी पटाई का, दूसरा रुपया निकला है 82,008 रुपया एक निकला है। मिट्टी पटाई के लिए 2 पैसा निकला है। यानी ये यहाँ का विकास आपने देखा और आपने स्कूल भी देखा है कि सरकारी धन का बंदरबाट कहाँ हो रहा है। और ये जो फर्में हैं ये किस तरीके से बिल दे दे के ऐसे अधिकारियों को भ्रष्ट बना रही हैं कि सचिव तौसीम अहमद अगर ज़मीनी स्तर पर काम करें या ब्लॉक के बैठे अधिकारी ज़मीनी स्तर पर चेक करें कि तो उनको कार्य खूब समझ में आ जाएगा कि 60-40 का रेशियो वहीं चला रहे हैं। ये प्रशासन को एक बार इस पर जांच कराए तो उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बिल बनता है और किस तरीके से बनने के बाद कैसे अधिकारियों में बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद क्या होता है कि ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं होता है। और योगी सरकार जब चुनाव के लिए उसके विधायक ज़मीनी स्तर पर निकलते हैं अपनी जनता से वोट मांगने के लिए, तो यही स्कूल उनके सामने आते हैं कि आप देख लीजिए आपने बच्चों के और हमारे विकास के लिए किया का। आप बने रहिए, ये शासन प्रशासन को सोचने की बात और जांच का विषय है। आप बने रहे हमारे साथ। अब तक टीवी से यूसुफ इदरीसी।